नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज के साथ साथ रिसेंट सोशल और पॉलिटिकल अपडेट पर भी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में कुछ तथाकथित समाज सेवियों द्वारा, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा, कुछ तथाकथित दार्शनिकों द्वारा कुछ विशेष प्रकार के कृत्य किए गए हैं। भगवान श्री राम और उनके जीवन गाथा से संदर्भित महाग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत है श्री रामचरितमानस, और उसमें उद्धृत कुछ चौपाइयों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य नामक एक मूर्ख ने बेतुकी बयानबाजी करना शुरू किया है। और उसके बाद ये बात यहीं तक नहीं रुकी है, जो भी बात होती है वो घूम फिर करके ब्राह्मणों के सिर पर मढ़ दी जाती है। तो आज हम लोग इस बात का फैक्ट चेक करने का प्रयत्न करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा या वो जिस एजेंडे पर काम कर रहा है उसके पीछे की उसकी क्या सोच है, किस कुटिल बुद्धि और कुटिल मानसिकता के वशीभूत होकर के वह यह काम कर रहा है। और साथ ही साथ जिस चौपाई को लेकर के अखिलेश यादव ने भी प्रश्न खड़े किए हैं, और उनका भी कहना है कि कोई पत्रकार उनको राम की सौगंध है, उनको अपने माता पिता की सौगंध है, वो चौपाई बोलकर सुना दे उन्हें। तो मैं वो चौपाई आपको बोलकर सुनाऊंगा, उस चौपाई के एक दो चौपाई पहले और एक दो चौपाई बाद, और वो चौपाई किस रेफरेंस में आ रही है, किस जगह पर है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं लेकर आया हूँ। और प्रयत्न करूँगा कि इसका निचोड़ और इसका निष्कर्ष कम से कम समय और शब्दों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। लेकिन अभी आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और इस प्रोपेगेंडा में शामिल एक सलीम नाम का व्यक्ति भी कोई गिरफ्तार हुआ है लखनऊ से, ऐसे इस प्रोपेगेंडा में जितने लोग भी शामिल लोग हैं या जो लोग बाद में इसमें शामिल होना चाह रहे होंगे, उन सभी तक ये वीडियो विचार पहुंच जाए कि सनातन धर्म का विरोध, सनातन धर्म से संबंधित किसी भी चीज़ का विरोध, किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी कृतित्व का विरोध इस समय एक बहुसंख्यक समाज का विरोध माना जाएगा। और उस ऐसा करने वाले की ईंट से ईंट बजाने का सामर्थ्य अब जागृत हिंदू समाज में आ गया है। तो आइए अब देखने का प्रयत्न करते हैं कि इसने कहा क्या और क्यों कहा। सबसे पहले तो इसने ये कहा कि रामचरितमानस को वह एक धार्मिक, एक पौराणिक ग्रंथ नहीं मानता है। तुलसीदास जी ने उसको अपने आनंद के लिए लिखा था। बालकांड में स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा जो श्लोक है, बालकांड का अंतिम श्लोक 8वां, उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। और उसकी पूरी व्याख्या हमने एक और वीडियो के माध्यम से, बहुत लंबा वीडियो है, लगभग 20 मिनट का है, वो इसी चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो वहाँ स्वांतः सुखाय की पूरी व्याख्या हमने करने का प्रयत्न किया है और ये देखने का प्रयत्न किया है कि स्वामी प्रसाद जैसा व्यक्ति जिसका शिक्षा क्षेत्र से कोई बहुत लेना देना नहीं है, वह इस प्रकार के विषयों में कहाँ मूर्खता करता है। और आज हम यह प्रयत्न करेंगे कि जो चौपाई है, यह अब मैं आपको देखिए पहले सुना देता हूँ। ये चौपाई मेरे हाथ में देखिए, आप सभी लोगों के लिए रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, ये मेरे हाथ में है। इसका पंचम सोपान है सुंदरकांड, और सुंदरकांड का अंत जहाँ हो रहा है, यानी कि जो दोहा नंबर 58 है, दोहा नंबर 58 और दोहा नंबर 59 के बीच में जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों के बीच में एक चौपाई है जिस चौपाई को लेकर के इन्होंने जातिगत उन्माद और जातिगत विभेद का आरोप लगाया है। मैं ये पहले बताने का प्रयत्न करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये इन मूर्खों को लगातार डिस्कशन में ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो भी हमारे यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ण कितनी बार बताया गया है कि मूर्खों, पागलों, नासमझों, अड़ियलों, चूतियों, गंवारों, इसको समझो। और इसमें देखो गंवार शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिस चौपाई पर विवाद चल रहा है, और तुम गंवार हो और तुम ताड़ना के नहीं अधिकारी हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ताड़ना शब्द ही गलत इसमें लिखा गया, और वो ताड़ना शब्द गलत क्यों है वो भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और ताड़ना की जगह पर शुद्ध शब्द क्या है वो भी मैं आपको बताने का प्रयत्न इसमें करूंगा। जो लोग हिंदी साहित्य के जानकार होंगे, जो लोग चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, इन सब के बारे में जानते होंगे, इनकी परिभाषाएं जानते होंगे, इनकी विशेषताएं जानते होंगे, वो मेरी बात को समझेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। देखिए क्या है कि राम जी पूरी वानर सेना लेकर के समुद्र के किनारे आ गए हैं और वहाँ पर ये बातचीत हो रही है।
जो 58वां श्लोक है, दोहा है, वो कहता है, काटे ही पै कदरी फरे कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पै नव नीच। समुद्र ने, जब भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र की घोर तपस्या की, उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, लेकिन समुद्र जड़ था, उसने प्रकट ही नहीं हुआ, बातचीत ही नहीं करना चाहा। तो राम जी जब गुस्सा हुए तो उन्होंने कहा, कदली माने केला होता है कि जो केले का वृक्ष होता है उससे अगर फल प्राप्त करना होता है तो उसको दंड देना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, तब वो फल देता है। और उसको बहुत बार आप पानी दीजिए, खाद दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काटना पड़ेगा तभी उसी फल देगा। और विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पैनो नीच। और जब उन्होंने कहा कि जो खगेश होते हैं, जो जड़ बुद्धि लोग होते हैं, वो विनय से नहीं मानते हैं, उनको डांटना पड़ता है, उनको कर्कश शब्दों में उनके सामने अपनी बात रखनी पड़ती है, उनके सामने बल का प्रदर्शन करना पड़ता है। उसके बाद फिर आती है चौपाई, देखिए, सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे। उसके बाद समुद्र प्रकट हुआ, भगवान से क्षमा मांगी, उन गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। फिर उन्होंने बताया कि गगन माने आकाश, समीर माने हवा, अनल माने अग्नि, जल माने जल और धरनी माने धरती। इनका आपने सहज ही, इनका नेचर ही आपने बनाया, इनका धर्म है कि ये जड़वत रहें, ये धर्म आपने ही प्रदान किया है प्रभु, ये इसमें समुद्र ने बताया है भगवान। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी ही माया से उपजी हुई ये संपूर्ण सृष्टि है, जिसको सारे ग्रंथों में जिसका गुणगान किया गया है, जिसका बखान किया गया है। प्रभु आयस जेहि कह जस आही, सो तेहि भांति रहे सुख लहि। प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए होती है, वह उसी प्रकार का आचरण इस सृष्टि में करता है। यह समुद्र कह रहा है। आप फिर समझने का प्रयत्न करिएगा, यहाँ पर भगवान श्री राम की उक्ति नहीं है। ये पूरा जो डिस्कशन है, समुद्र के प्रकट होने के बाद भगवान श्री राम के क्रोध के उपरांत समुद्र अपनी बात रख रहे हैं भगवान श्री राम के समक्ष। और इतना डिस्कशन होने के बाद फिर आता है, प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही। अच्छा किया प्रभु कि आपने मुझे यह शिक्षा दी, यह सीख दिया, और आपकी ही मर्यादा के अनुसार मैं आपको, अब आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, वो आचरण करूंगा, क्योंकि आपकी ही मर्यादा का पालन अभी तक मैं कर रहा था, और आप अब जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और जड़ होना, जड़ बुद्धि होना, एक स्थान पर यथावत रहना, ये मेरा स्वभाव है। और इनमें 5 लोगों को आपने यह स्वभाव दिया है, वो सहज ही स्वभाव को स्वीकार किए, ये उनका धर्म है। और उसके बाद ये आता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें ढोल को बहुत ज़्यादा तेज पीटना नहीं होता है, बहुत तेज दम लगा के आप पीट रहे हो। किसी ढोलक वाले को आपने बहुत तेज ढोल पीटते हुए देखता है क्या? नहीं देखा होगा। जो भी अच्छे ढोलकबाज होते हैं, वो ढोलक को हाथ से धीरे धीरे सहलाते हैं, और वो उस सहलाने के माध्यम से हाथों से वो धुन निकालने का प्रयत्न करते हैं। गंवार माने होता है जो मेंटली कमजोर लोग होते हैं, जिनकी मानसिक समझ कम होती है, उनको आप मार पीट करके सिखा सकते हैं क्या कुछ? ताड़न का अर्थ होता है उनकी देख रेख करना, उनकी निगरानी करना। अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी निगरानी में रहेंगे, तो उनके अंदर अक्षय गुण डेवलप होंगे, ऐसा मानना है। शूद्र बार बार ये स्पष्ट किया गया है कि आज का जो SC ST समाज है, ये शूद्र नहीं है। तब के शूद्र कर्मगत थे। शूद्र एक ग्रुप ऑफ पीपल्स था जो शारीरिक श्रम में ज़्यादा विश्वास रखता था, मानसिक तौर से कमज़ोर होता था। और वो भी आप प्लेटो अरस्तु से अगर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, प्लेटो, अरस्तु, जीन बोंदा, थॉमस हॉब्स, गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, जिनका भी मनुस्मृति, वेद, जहाँ भी आप देखने जाएंगे, चाहे आप पाश्चात्य में चले जाइए, चाहे आप इसमें चले आइए भारतीय साहित्य में, वहाँ पर आपको शूद्र जो भी शब्द मिलेगा, जहाँ जहाँ भी शूद्र शब्द मिलेगा, ये शूद्र तो अब भारतीय राजनीति में जाति SC ST को शूद्र शब्द प्रयोग किया गया है। ये भारतीय राजनीति का हिस्सा इसको बनाया गया। ये एक प्रोपोगंडा, एक प्रचार का हिस्सा है। सनातन धर्म में के ग्रंथों में जहाँ भी शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शारीरिक रूप से श्रम करने वाले किंतु मानसिक रूप से कमजोर करने वाले सेवक ग्रुप को, जिसे आप कहते हैं 4th क्लास कर्मचारी, और वो कोई भी हो सकता था जो इस योग्यता का हो कि जिसका मानसिक स्तर कम हो, लेकिन वो शारीरिक श्रम करने में विश्वास रखता हो, और जिसका यह मानना हो कि वह अच्छे लोगों के साथ रहने से उसका भला हो जाएगा। और अब मैं आपको जो ये कह रहा था कि यहाँ पे जो ताड़ना शब्द है वो अशुद्ध है,
ताड़ना की जगह ताड़न शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो दोहा होता है, दोहा के शुरू में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जबकि चौपाई में पूरे चारों चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। जो हिंदी साहित्य के लोग हैं वो जानते होंगे कि चौपाई में, जो चौपाई और दोहे की बात बता रहा हूँ उस क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। अब इसमें ढोल में देखिए, ढोल में 1 मात्रा है, ल में 1 मात्रा है, 2 हो गया, ग वां 2 3 ये हो गया, 3 2 5, शूद्र सु बड़ा है, स 2 हो गया, द्र 3 6 2 8, पशु 8 2 10, नारी 10 3 13। ये 13 मात्राएं हैं इसमें। सकल 3, अगर ताड़ना ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2 2 4 1 5, ता 2 मात्रा, ना 2 मात्रा, ड़ 1 मात्रा, 2 2 4 1 5। अब आप गिनते चलिएगा, 5 3 8 हो गया, के 1 8 1 9, अधिकारी, का पे बड़ा की मात्रा, री पे बड़ा की मात्रा, ये हो गया 2 2 4 और ये 2 6। अब देख लीजिए, 6 1 7, 7 5 12 और 12 3 15 मात्राएं होंगी। अब आप समझने की प्रक्रिया, जहाँ 13 मात्राएं हो रही थी वहाँ 15 मात्राएं हो रही हैं। इसका मतलब मात्राओं में विभेद। इसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो के माध्यम से गीता प्रेस गोरखपुर और रामचरितमानस का टीका छापने वाले जो भी पब्लिशर्स हैं उनको ये कहूँगा, एक बार शुद्धता को चेक करके तभी कोई काम करिए। नहीं तो इस प्रकार की अशुद्धि होने के कारण ही, और जब भी जैसे ही आप ताड़ना के स्थान पर ताड़न शब्द का प्रयोग करेंगे तो ताड़ना से ताड़न होते ही उसका अर्थ अपने आप बदल जाएगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से ये अशुद्धि ग्रंथों में आई है। हम टीकाकारों से, भाष्यकारों से उनसे ये निवेदन करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी अशुद्धि जो समाज को भ्रम फैलाए, जो इस प्रकार के कायर लोगों के, इस प्रकार से बुद्धिहीन लोगों के, इस प्रकार के जड़ बुद्धि लोगों के अंदर एक नकारात्मक चेतना का प्रसार कर दे। इस स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बकुले हंस बनने का प्रयत्न करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, जिस व्यक्ति को राम और रामचरित से कोई लेना देना नहीं है, वह व्यक्ति राम और रामचरित के मानस के संदर्भ में उपदेश देता है। जिस व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था, जिस व्यक्ति को आश्रम व्यवस्था, जिस व्यक्ति को विराट भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन समाज की व्यवस्था नहीं पता है, वो व्यक्ति टीका टिप्पणी कर रहा है। वो इसलिए संभव हो पाता है मित्रों, क्योंकि हम और आप नपुंसक और कायर बने ऐसे लोगों की बातों को सुन करके, टीवी चैनलों में, अखबारों में पढ़ करके, और उसको एक किनारे कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार का हमला इस्लाम पर, यहूदी, पारसी या ईसाई, किसी के भी धर्म ग्रंथ या उनके जो धार्मिक गुरु हुए हैं या जो उनके ईष्ट हैं, उनके खिलाफ जब भी कोई कुछ बोलता है तो उनके खिलाफ क्या विश्वव्यापी साजिश होती है, वो आप सब देखते हैं। भारत में क्या होता है वो भी आपने देखा है। तो हम लोग शांत क्यों होते हैं? जो हम लोग शांत होते हैं उसी का प्रभाव है कि कोई भी कुछ बोल देता है, और एक व्यक्ति बोलता है, वो अपने अर्थ में शूद्रों का अर्थ स्पष्ट करता है जो कि उसको नहीं पता है। उसकी बुद्धि को लकवा मार चुका है, उसकी जीवा को भगवान करे लकवा मार जाए, भगवान श्री राम की कृपा हो जाए कि उसकी जीवा चलना ही बंद हो जाए, तो ज़्यादा आनंद रहेगा। शायद उसको समझ में आए कि भगवान श्री राम की शक्ति क्या है, सृष्टि और समष्टि की शक्ति क्या है, सनातन धर्म क्या होता है, मैं भी समझ में आ जाए। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो जिनके लिए सर्वस्व धर्म ही है, जिनके लिए भगवान श्री राम मर्यादा के परम शिखर हैं, जिन्होंने मानव जीवन जीने के परम और उच्चतम आदर्श मूल्यों का स्थापन किया है, और अगर उस नियम पर, उस व्यवस्था पर जो व्यक्ति चलता है वो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, ये निसंदेह कहा जा सकता है। और ऐसे रास्ता दिखाने वाले ग्रंथ के संदर्भ में जो लोग कहते हैं, जो लोग कुछ भी भोंकते हैं, उसके विषय में हम लोगों को बोलना चाहिए। जागरूकता जरूरी है। और जिस प्रकार से लखनऊ के अंदर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये भारतीय ओबीसी महासभा के द्वारा ऐसा किया गया है। लेकिन
जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ऐसा पता चला है कि सलीम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके हाथ में वो रामचरितमानस की प्रति थी और जिसने उसमें आग लगाई थी। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि कोई भी बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू कभी भी रामचरितमानस की प्रति नहीं जलाएगा, क्योंकि कैसे भी हो राम के प्रति इन सभी की पूरी श्रद्धा है। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी शुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति है, आस्थावान व्यक्ति है, किसी भी पंथ में आस्थावान हो, वह किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद सलीम गिरफ्तार हुआ है और मोहम्मद सलीम ने बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के षड्यंत्र का हिस्सा वह था और उसने पैसे लेकर ऐसा कार्य किया है। और यह भी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है जब अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद पहले तो कन्नी काटने का प्रयत्न किया और फिर पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना करके राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के बराबर का, आजम खान के बराबर का दर्जा उसको समाजवादी पार्टी में दे दिया। एमएलसी वो पहले से ही है। तो यह स्पष्ट होता है कि उसने जो भी भौंका है, उसने जो भी जहर उगला है, उसके पीछे समाजवादी मानसिकता, समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी का जो चीफ थिंक टैंक है, जो मुख्य विचार परिवार है, उनका जो मुख्य विचारक लोग हैं, उनकी प्रेरणा है और उन लोगों के सह पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी हम मतदान करने जाएं तो यह भी देखते हुए जाएं कि हमारी आस्था पर कुठाराघात करने वाले लोगों को हम सत्ता तक ना पहुंचने दें। यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हम इन सब चीज़ों में किस प्रकार का भेद विभेद करते हैं, किस प्रकार से अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके ऐसे लोगों को अपने से और मुख्य सामाजिक धाराओं से अलग करते हैं, काटने का प्रयत्न करते हैं। ये बहुत आवश्यक है और ये दिखाने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि पठान मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, उसका बॉयकॉट करने से आप उसका और प्रचार कर रहे हैं और वही हुआ। वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है और इसलिए मैं एक दिन फेसबुक में बधाई भी दिया था लोगों को। हमने कहा कि जो आप लोगों ने किया था उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन लोग प्रोपोगंडा का हिस्सा हो जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। खैर वो सब अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से और अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई ये पढ़ के सुना दे, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नरी सकल ताड़न के अधिकारी, तो पहली बात मैं कह रहा हूं कि तुम इसको 20 बार पढ़ो, पूरा रेफरेंस पढ़ो, कहां पर आया है, किस जगह आया है, क्यों आया है, किसने किससे कहा है और किस लिए कहा है, क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा है। वहां मारने की बात नहीं हो रही है। स्पष्ट समझ लो, समुद्र की इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान राम को ये बताए कि किसको मारना है। वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है कि भगवान इन सभी लोगों को आपके आश्रय की आवश्यकता है, इन सभी लोगों को आपके देख रेख की आवश्यकता है। तो इसको समझो, स्वामी तुम भी समझो, अखिलेश तुम भी समझो और वो सारे लोग समझो जो इस पाखंड का, जो इस झूठ, इस भ्रम का हिस्सा हैं, जो इस पूरी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। मैं फिर से आप सभी सनातन भाइयों से निवेदन करता हूं कि बहुत तेज़ी से ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिन लोगों के नाम, 10 लोगों के नाम लखनऊ में FIR हुई है, उन लोगों को शीघ्र पुलिस गिरफ्तार करे। मोहम्मद सलीम से जो भी सच निकल सकते हैं उसको निकलवाया जाए और ये देखने का प्रयत्न किया जाए कि ये साजिश और कहाँ कहाँ तक होने वाली थी, क्या उसको इसके बारे में और पता है। और आवश्यकता पड़ने पर माननीय योगी जी से निवेदन है, अमित शाह जी से निवेदन है, धर्म गुरुओं से निवेदन है, पीठाधीश्वरों से निवेदन है, शंकराचार्यों से निवेदन है, जगत गुरुओं से निवेदन है कि आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बनिए और ये जो संस्कृति, ये जो अपनी मर्यादा, ये जो अपनी परंपरा, ये जो अपनी धार्मिक आस्थाओं के पुनरुत्थान का काल चल रहा है, इसको और बूम कराया जाए, इसको जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया जाए और यह जितना शिखर पर स्थापित होगा हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए, सकल विश्व के लिए ये उतना ही फलकारी होगा, उतना ही लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार।